हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई के बारे में। एसएससी जेई 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो गए हैं और कब तक भरेंगे, लास्ट डेट क्या है और एसएससी जेई का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। आज हम इस पूरे को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है। आइए तो बात करते हैं एसएससी जेई के डिटेल में कि कब हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या है। देखिए दोस्तों, एसएससी जेई के फॉर्म 12 अगस्त से भरना स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर दोस्तों? 12 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 सितंबर है, रात में 11:30 बजे तक। क्लियर दोस्तों? इसकी जो फीस जमा करने की डेट है वो है 9 सितंबर और लास्ट डेट जो चालान के थ्रू जमा करनी है वो है 3 सितंबर। करेक्शन की डेट है 4 सितंबर। और दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पेपर है CBT 1 जो होना है वो जो कैलेंडर में दिया हुआ है वो नवंबर 2022 दिया हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो ये डेट आप जरूर सेव कर लीजिएगा और इससे पहले अपने फॉर्म भर लीजिएगा। कहाँ से भरेंगे? www.ssc.nic.in पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 0 है। फीमेल्स के लिए, ऑल कैटेगरीज के लिए 0 है। और जो आप फीस है वो पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और ऑफलाइन मोड से भी आप इसको चालान के थ्रू जमा कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? बात करें इसमें एसएससी जेई में एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है? इसकी मैक्सिमम एज है 32 फॉर CPWD एंड CWC पोस्ट ओनली और अदर पोस्ट के लिए 30 ईयर है। जी हाँ दोस्तों, अदर पोस्ट के लिए 30 ईयर है। और जो एज मांगी गई है वो 1 जनवरी 2022 को मांगी गई है। क्लियर दोस्तों? और जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो एज पर स्टाफ सर्विस कमीशन के थ्रू दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन क्या है तो ये आप फुल नोटिफिकेशन डिटेल में देख सकते हैं कि एज डिटेल क्या है। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी पॉलीटेक्निक और बीटेक या बैचलर डिग्री होगी इंजीनियरिंग में। क्लियर दोस्तों? इंजीनियरिंग में जिसों बैचलर डिग्री या पॉलीटेक्निक किया है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर दोस्तों? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात कर लेते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की। एसएससी जेई के पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी का जो पैटर्न है वो 2 पेपर्स में होता है। फर्स्ट पेपर 1, ये क्या होता है? पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो दोस्तों होता है वो होता है CBT और पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका कन्वेंशनल पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है? कन्वेंशनल पेपर होता है जिसमें आपको रिटन पेपर देना होता है। बात करें पेपर 1 की तो पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है और पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होता है। क्लियर दोस्तों? पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 में जो होते हैं वो होते हैं हमारे 3 सेक्शन। पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन होता है हमारा जनरल अवेयरनेस का और थर्ड सेक्शन होता है हमारा टेक्निकल पोर्शन। जी हाँ, रीजनिंग के इसमें 50 मार्क्स आते हैं और जीए के भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। बात करें टेक्निकल की तो टेक्निकल फील्ड से हमारे रिलेटिव ट्रेड के बच्चों के लिए 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और ये पेपर 1 जो है वो 2 आवर्स का होता है, पेपर्स हमारा 2 आवर्स का होता है और इसमें हमें 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करने होते हैं। क्लियर दोस्तों, जिसमें से 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जीए के होते हैं और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं। क्लियर दोस्तों, और जो कन्वेंशनल पेपर होता है वो रिलेटिव ब्रांच का कन्वेंशनल रिटन पेपर होता है, ये 300 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स का ये हमारा पैटर्न एग्जाम होता है। क्लियर दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर क्लियर करता है उसको कन्वेंशनल पेपर देने का मौका मिलता है और पेपर 2 के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल लिस्ट आ जाती है। क्लियर दोस्तों, तो एसएससी जेईई में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर CBT 1 होता है जो कि आपका नवंबर 2022 में शेड्यूल या कैलेंडर में हमारा दिया हुआ है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कि आपको एग्जाम पैटर्न अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, फिर से एक बार हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। ये 2 स्टेजेस में होता है, CBT 1 या पेपर 1 जिसे कह सकते हैं, और सेकंड पेपर होता है हमारा कन्वेंशनल जो हमारा 300 मार्क्स का होता है, और जो पेपर 1 CBT 1 जो होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। इसमें 3 पोर्शन होते हैं, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीए के आते हैं, जनरल अवेयरनेस के आते हैं, और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रिलेटेड ब्रांच के आते हैं। और टोटल मिला के इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। क्लियर दोस्तों, और 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं। क्लियर दोस्तों, आई थिंक आपको एसएससी जेईई का पैटर्न जो है वो क्लियर हो गया होगा कि पैटर्न कैसा है। क्लियर दोस्तों, तो एसएससी जेईई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियोस का और इससे रिलेटेड जो भी नई अपडेट आती है उसके लिए। क्लियर दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हो सकता है आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।